सरकार कुर्सी पीछे कर लीजिए, थोड़ा सर पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अर्चना तिवारी मामले में अब सीधे पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पूरे मामले का खुलासा कर रही है। तो अर्चना तिवारी केस और क्या कुछ पुलिस का कहना है आपको दिखाएंगे। आपको बता दें इंदौर से काठमांडू तक का इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम जो B3 एसी कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है तो उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा नेता छात्रा वगैरह की नहीं हुई है इस वजह से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, उसमें इसको शादी और नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी, उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो, तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कोटिल एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जो घर में चल रही थी, तो उनका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में, वही जो ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है, तो ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो बिलासपुर ट्रेन से जा रही है वहां पे हम बैठेंगे, ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला होगा और वहां पर बहुत सारा ये वगैरह ऐसे होते रहते, तो मामला जो है वो ऐसे आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना चाहती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ नहीं जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है।
वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसकी, कि एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है, ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजेंद्र को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था, तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिटघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना, ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई। और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश को एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड करके उससे बयान वयान लिए हुए, कोई चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा स्ट्रीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की खो ना हो, कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था। तो हम लोगों ने वहां पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीजें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी, तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बात हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो CDR में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने IPDR निकालने के बाद में उसका नंबर जो वापस आया और पता चला कि इससे वापस ये बात हुई थी और ये लड़का छूट गया पूछताछ करने के लिए। उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंच गई। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया, तो हम लोग काफी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई, तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसके चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी CCTV कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहाँ से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा। और जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था, तो जितना तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन एक रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाई पकड़ने लग गया, तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग तो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर
और दूसरी सिम इश्यू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया। जब सारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं जहां सारांश से अर्चना की दोस्ती हुई थी। तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लाके पूरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से यहाँ पे लेके आए। अगर कोई अलग और कुछ सवाल पूछना चाहता है एक एक करके पूछते हैं। तो अर्चना तिवारी के मामले में आपको बता दें अपडेट सामने आ गई है और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। तेजिंदर जो है ये में अच्छा था 2021 में, तो आमने सामने पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफी सारा से लिए हुए, तो वो जो पैसों का लेन देन था वो उसका चल रहा था। 2.5 लाख को नहीं डाला किसी चीज के लिए काफी बात होने लगे। तो ये ड्राइवर बन गया, उसके बाद चीज का भाई तुम्हारा जो पैसा दिया इस तरीके से बात में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। राम वाले मामले में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब राम की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर आज टाइम पे किसी से हमने बातचीत करी। काफी अलग से अभी बात में भी उससे जब भी बातचीत होती है जानकारी आई, लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट बना दिए थे। तो इस भी टिकट में वो वापस गई एक ना था कि तू ग्वालियर आ गया और ग्वालियर में वो प्रैक्टिस कर। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां भोपाल में आपको बता दें अर्चना तिवारी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। जहां आपको बता दें कि एक तहसीलदार से रिश्ता तय हुआ था जो अर्चना तिवारी को पसंद नहीं था और उसकी दोस्ती किसी और के साथ थी। पूरी षड्यंत्र रचा गया, पूरी कहानी रची गई और यहाँ से आपको बता दें लखीमपुर से राजस्थान होते हुए नेपाल पहुंचे हैं ये दोनों और पूरी सोची समझी साजिश थी। ट्रेन में सामान छोड़ने से लेकर कहां पर उतरना है, कहां पर सीसीटीवी नहीं है, किस टोल प्लाजा पर सीसीटीवी नहीं है, इस पूरे जांच पड़ताल के बाद ही इन लोगों ने दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। और पूरा मामला आपको बता दें बिना मर्जी की शादी कराए जाने से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है। जहां शादी नहीं करना चाहती थी अर्चना, परिवार की पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी, परिवार वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे और उसके बाद इसने पूरी ये कहानी रच दी। सारांश से अर्चना की दोस्ती हुई थी, रेलवे स्टेशन के बाहर सारांश से अर्चना मिली भी थी और आपको बता दें अर्चना तिवारी मामले में बड़ा खुलासा यही सामने आया है। जहां नेपाल बॉर्डर पर फिलहाल अर्चना तिवारी मिल गई है जिसे भोपाल लाया गया है और इस पूरे मामले की कहानी आपको बता दें 12 दिनों से चल रही थी। 12 दिनों से लगातार अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है पूछताछ तक कर रही थी। तो एक प्लानिंग के तहत ही ट्रेन में सामान छोड़ा था। अर्चना ने ट्रेन के अंदर कपड़े भी चेंज किए। सारांश से व्हाट्सएप कॉल पर बात करती रही अर्चना और अर्चना की शादी के रिश्ते आ रहे थे और जिससे वो नाखुश थी। अर्चना की दोस्ती उसके बाद सारांश से भी हो गई। आपको बता दें पहले से दोस्ती थी और ट्रेन से मिले अर्चना का सारांश। तो चलिए इस पूरा घटनाक्रम जो है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कहां से ये शुरुआत हुई। तो अर्चना तिवारी कौन है, सबसे पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश के कटनी की निवासी है जो 29 साल की है और आपको बता दें कि पढ़ाई कर रही थी। तो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी अर्चना और जिसके बाद 7 अगस्त 2025 को कटनी जाने के लिए निकली थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था। घर वालों से सफर के दौरान आखिरी बातचीत भी हुई और
अचानक से 8 अगस्त को परिजन उसे स्टेशन लेने पहुंचे तो वहां पर नहीं मिली। अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा, स्टेशन पर अर्चना नहीं मिली। उसके बाद जब परिजनों ने उसके मामा को उमरिया स्टेशन पर सूचना दी, साथ ही आपको बता दें कि मामा ने B3 कोच में जाकर तलाश की। तलाश करने पर सीट पर अर्चना का सामान यानी कि बैग मिला, बाकी जो सामान था वो भी मिला और उसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो FIR दर्ज करा दी गई। उसके बाद आपको बता दें पुलिस और GRP ने पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर, कटनी सभी जगह की पुलिस लगी हुई थी। 19 अगस्त को अर्चना का ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया, जहां पर आपको बता दें पुलिस आरक्षक का राम तोमर का नाम सामने आया, जिससे संपर्क में थी अर्चना और GRP ने राम तोमर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। तो पूरी साजिश थी और 19 अगस्त को अर्चना तिवारी के सुरक्षित होने की पुष्टि भी हो गई थी। यानी कि उससे पहले ये था कि कहीं मर्डर तो नहीं हो गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और लखीमपुर खीरी में अर्चना तिवारी मिली। काठमांडू तक पहुंचा अर्चना तिवारी का केस लिंक, जहां मध्य प्रदेश की कटनी की थी और अब ये पूरा खुलासा हो गया है। सोची समझी साजिश थी, परिवार को गुमराह करने की साजिश थी। कारण था चूंकि शादी से जो है अर्चना तिवारी नाखुश थी और परिवार वाले जिससे शादी कराना चाहते थे उससे शादी नहीं करना चाहती थी और अब मिसिंग मिस्ट्री गर्ल की कहानी में नया मोड़ सामने आ गया है। तो इंदौर का एक लड़का भी उसके साथ था, ये भी पूरा खुलासा हो गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार होकर कटनी जा रही युवती अर्चना तिवारी राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद अचानक लापता हो गई थी, जिसे 13 दिन बाद मध्य प्रदेश GRP टीम ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सटी नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया है। हालांकि इस मामले में GRP ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पूरे मामले का खुलासा करा है, जहां पर पूरी कहानी बताई है। सोची समझी रची हुई ये कहानी थी और पहले से इस कहानी को रचा गया था, जिसके बाद आपको बता दें राम तोमर को लगातार फोन कर रहा था। वो बस से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से काठमांडू गए, काठमांडू से वापस तो आए, पुलिस ने पकड़ लिया। तो गौरव गुप्ता भोपाल संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहानी का नया मोड़ सामने आया गौरव और कहानी ही जो है वो बदल गई और ये गुमशुदगी का केस लग रहा था, लेकिन ये तो एक और सोनम जैसी सोची समझी रची हुई कहानी है। क्या कुछ पूरी कहानी सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है और कई सारे खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। जिस तरीके से अर्चना तिवारी को लेकर तलाश की जा रही थी, कहीं ना कहीं एक शातिराना तरीके से अर्चना ने अपने एक साथी सारांश के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग रची थी। देखिए किसी भी घटना के पीछे एक मोटिव होता है। अभी देखिए समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे मोटिव क्या, लेकिन मोटिव सामने आया है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो साफ तौर पर कहा है कि अर्चना की शादी उसके घर वालों ने एक पटवारी से तय की थी और उससे साफ तौर पर कहा था कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब उसको दूसरी जगह शादी करनी होगी। इसी बात से उसके घर पर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद जब वो कटनी के लिए इंदौर से निकली तो उस दौरान वो अपने दोस्त सारांश के साथ वहां से निकल गई और उसके बाद सुजालपुर और सुजालपुर के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के बाद जोधपुर होते हुए वो काठमांडू पहुंच गई। अब देखिए इस पूरी घटना को अर्चना ने बड़े शातिराना तरीके से अंजाम दिया है। जब वो ट्रेन में बैठी थी तो उस दौरान उसने अपना जो मोबाइल है वो मिड घाट के पास में बंद कर दिया और उसके बाद शातिराना तरीके से इटारसी के आउटर पर वो उतर गई। इसके बाद वो एक कार में बैठी और उस कार में वो बाकायदा कार के अंदर लेट के गई थी ताकि उसको किसी भी तरह से देखा ना जा सके, विंडशील्ड में किसी भी कैमरे में उसको देखा ना जा सके। उसके बाद वो इंदौर पहुंची, इंदौर में कुछ दिन रही और वहां से वो सुजालपुर पहुंची। इस पूरी घटना को समझें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सारांश से उसकी काफी पहले मुलाकात हुई थी। उसकी मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी। सारांश जो है एक ड्रोन कंपनी का एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और उसी दौरान उसी के लीगल कंसल्टेंसी के चलते उसकी जो है अर्चना से पहचान हुई थी। इस पूरे मामले में अर्चना को किस तरीके से गायब होना है इसकी प्लानिंग हरदा के भी एक बंदे तेजिंदर के साथ मिलकर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी और उसके तो कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस कहानी को रचा गया।